नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश में कोरोना की जो रफ्तार है वो पिछले दिनों थोड़ा धीरे हुई थी, लेकिन अब हालत ये है कि मध्य प्रदेश जहां 5वें स्थान पर था सबसे ज़्यादा कोरोना के मामलों में, वहीं अब चौथे स्थान पर पहुंच गया है। दरअसल प्रदेश में कोरोना के पेशेंट जहां ठीक हो रहे हैं, लोग घरों को लौट रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अलग अलग हिस्सों में जो ग्रीन जोन है वहां भी अब मामले निकलकर सामने आने लगे हैं। अब तक विंध्य कोरोना की चपेट से दूर था। इसके पहले जब रासुका के कैदियों को रीवा लाया गया था तब एक बवाल हुआ था, लेकिन वैसे अगर देखा जाए तो कोरोना संक्रमित अब तक विंध्य में नहीं थे। लेकिन कल रात जो रिपोर्ट्स आई, जो आज रिपोर्ट आई, उसमें 2 कोरोना पॉजिटिव मिल गए हैं और 2 कोरोना पॉजिटिव मिलने के कारण अब हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल जैसे ही ये पूरी घटना सामने आई, जैसे ही पुष्टि हुई कि 2 कोरोना पॉजिटिव विंध्य में रीवा में पाए गए हैं, डॉक्टर सिंघल से जुड़े हुए उनकी बेटी और साथ में एक सिस्टर जो सरिता जिनका नाम है, वो जब कोरोना पॉजिटिव पाए गए उससे प्रशासन में हड़कंप मचा। टोटल लॉकडाउन उस एरिया को किया गया है और साथ ही साथ उस एरिया को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। सारी चीज़ें वहाँ बंद कर दी गई हैं। प्रशासन निगरानी कर रहा है। रीवा रेंज आईजी चंचल शेखर वहाँ पहुँचे थे, स्थितियों का मुआयना कर रहे थे कि आखिर किस तरह की परिस्थितियाँ हैं, कैसे हम इन तमाम चीज़ों से निपटेंगे। वहीं पे पास में होटल एसपीएस है जहाँ पर क्वारंटाइन किया गया है। कल डॉक्टर सिंघल की जब रिपोर्ट आई थी तो उसमें ये साफ हो गया था कि वो कोरोना पॉजिटिव अब नहीं है, जो रिपोर्ट आई है वो नेगेटिव आई है, लेकिन उसको लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल आज सोशल मीडिया में सबसे बड़ी जो बहस है वो बहस है कि अगर उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है डॉक्टर सिंघल की, तो ये कोरोना पॉजिटिव कैसे निकल आए, क्या इतना जल्दी वो रिकवर कर गए, इसका मेडिकल एस्पेक्ट क्या है, ये तमाम तरह की चीज़ें हैं। वहीं जब इस पूरे मसले पे अगर रीवा के डॉक्टर्स का व्यू देखा जाए, अभी तक कोई स्पष्ट बोल नहीं रहा, लेकिन यहाँ जो रिपोर्ट्स आज आई हैं, जो रिपोर्ट्स 2 कोरोना पॉजिटिव की हैं, उस पर वो कह रहे हैं कि उसका वैलिडेशन है। बाहर की रिपोर्ट्स पर वो कुछ भी कहने से बच रहे हैं, लेकिन सबके जहन में सवाल सिर्फ ये है कि आखिर डॉक्टर सिंघल की रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद रीवा में कोरोना के 2 पेशेंट जो उनके से जुड़े हुए हैं वो कैसे हो गए, ये बड़ा सवाल है। और इसी चीज़ को लेकर अब तमाम लोग सोशल मीडिया पर एक डिबेट शुरू हो गई है कि क्या वैलिडेशन जो है, जो वैलिडिटी है, जो विश्वसनीयता है रिपोर्ट्स की, उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि अगर रिपोर्ट नेगेटिव आई है डॉक्टर राजेश सिंघल की, तो यहां पर जो लोग हैं वो पॉजिटिव कैसे हो गए। इसके तकनीकी पक्ष क्या है, इसका मेडिकल एस्पेक्ट क्या है, ये हम नहीं कह सकते। कई चीज़ें निकलकर सामने आ रही हैं। कुछ लोगों का ये कहना है कि चूंकि वो कैंसर पेशेंट हैं तो वो जो दवाइयाँ उन्हें दी जा रही हैं वो उसके कारण वायरस डेड होता है, या जो तरह तरह के डिस्कशंस हैं। लेकिन अभी सबसे बड़ी ज़रूरत जो है वो ये है कि हम और आप सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, क्योंकि अब तक हम ग्रीन जोन में थे, तमाम तरह की चीज़ें थी, लेकिन अब जब पुष्टि हो गई है, सीधे रिसर्च सेंटर से वो रिपोर्ट सामने आपके आ गई हैं, और वो रिपोर्ट्स हैं कि 2 कोरोना के पेशेंट्स रीवा में हैं जिन्हें क्वारंटाइन किया गया है। पहले भी वो क्वारंटाइन थे क्योंकि वो डॉक्टर सिंघल से जुड़े हुए हैं, एक उनकी बेटी हैं। ऐसे में किसी भी तरह से डर जायज़ है। डर इसलिए जायज़ है क्योंकि हम ग्रीन जोन में थे, उसके बाद ये घटनाक्रम हुआ है। शहडोल, अगर विंध्य की बात की जाए तो शहडोल में भी कल 2 पेशेंट मिले हैं। उत्तर प्रदेश की सीमा, मध्य प्रदेश की सीमा से लगने वाला उत्तर प्रदेश शंकरगढ़, वहाँ पेशेंट मिल चुके हैं। तो चारों तरफ से ये आहट है, और अब चूंकि चीज़ें पुख्ता हो रही हैं, 2 पेशेंट रीवा में हैं, ये एकदम क्लियर हो चुका है, रिपोर्ट्स आ चुकी हैं, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। कन्फ्यूज़न सिर्फ ये था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि वो जब नेगेटिव डॉक्टर सिंघल की रिपोर्ट आ गई तो यहाँ पॉजिटिव कैसे पाए जा सकते हैं। इन सब चीज़ों पर मेडिकल साइंस ज़्यादा अच्छे अपने व्यूज़ रख सकता है, कमेंट रख सकता है, लेकिन फिलहाल हमें और आपको सुरक्षित रहने की बेहद ज़रूरत है। सतर्क रहें, सावधान रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। सबसे
बड़ी बात ये है कि जो एरिया है इंदिरा नगर, उसे पूरी तरह से लॉकडाउन सील किया गया है ताकि वहाँ पर किसी भी तरह से आवागमन ना हो पाए, लोग ना जा पाएँ। और ये पूरा घटनाक्रम जिस तरह से हुआ है, प्रशासन अब चाह रहा है कि कोई और इससे संक्रमित ना हो, इसलिए लोगों को भी ये समझाइश दी जा रही है, ये अपील की जा रही है कि घरों से नहीं निकलें, ज़रूरत पड़ने पर ही निकलें, क्योंकि अब कहीं ना कहीं ये चीज़ें जिस मोड पे आ चुकी हैं, कोरोना की एक तरह से एंट्री जो हुई है इन सब चीज़ों पे, सोशल मीडिया पर भी लोग कमेंट कर रहे हैं कि लोगों को जो सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न है वो यही है कि जब डॉक्टर की रिपोर्ट नेगेटिव आ गई तो उनके परिवार के सदस्य कैसे पॉजिटिव हो सकते हैं। ये एक ऐसा डिस्कोर्स है, ऐसा डिस्कशन है जिस पर डॉक्टर्स, मेडिकल साइंस ही कुछ कह सकता है। हम और आप कुछ कहने की कंडीशन में नहीं है। हम और आप सिर्फ इतना जानते हैं कि जो रिपोर्ट्स आई हैं उनमें 2 कोरोना पेशेंट मिल गए हैं। मध्य प्रदेश में लगातार जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं, और दूसरी एक बड़ी बात कि मध्य प्रदेश में चौथे स्थान पर हम आ चुके हैं। कोरोना के जो मामले हैं वो अब एक पायदान जब 5वें में थे, लेकिन अब चौथे स्थान पर आ गए हैं। और सबसे बड़ी बात, रायसेन में भी 46 मरीज कोरोना के हो गए हैं, जबलपुर में 76 मरीज हो गए हैं। और सही मायने में देखा जाए तो अब धीरे धीरे करके ये आंकड़ा बढ़ रहा है। हमें और आपको सावधान होने की ज़रूरत है, क्योंकि प्रशासन, डॉक्टर्स लगे हुए हैं, लेकिन अभी भी जो चीज़ें हैं वो आपके सामने हैं। आंकड़े बढ़ रहे हैं, मौत के आंकड़े बढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश में, साथ ही साथ देश भर में जो आंकड़े बढ़ रहे हैं उससे अब चिंता की बात है। अभी तक कोई वैक्सीन, कोई ऐसी दवाई कोरोना के लिए नहीं बनाई जा गई है जिसको लेकर लोग रिलीफ ले पाएँ। लेकिन अभी सबसे बड़ा मसला जो ये है कि सुरक्षित रहना बहुत ज़रूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना ज़रूरी है, कहीं पर भी इकट्ठे होने से बचें, किसी भी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन ना हो। तो इस वक्त की ये बड़ी अपडेट है कि रीवा में एंट्री हो चुकी है। सोशल मीडिया में एक डिस्कशन चल रहा है, एक डिस्कोर्स चल रहा है कि आखिर कैसे ऐसा पॉसिबल है। इसका जवाब मेडिकल साइंस देगा, लेकिन फिलहाल दावा है कि 2 जो रिपोर्ट्स आई हैं रीवा में, वो दोनों रिपोर्ट्स कोरोना पॉजिटिव हैं। ऐसी तमाम रिपोर्ट्स न्यूज़ के लिए आप बने रहिए विंध्या टाइम्स के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।